हेलो एवरीवन। एकदम शॉर्ट और एकदम कंसाइज में मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, है ना। पर अगर बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कंसाइज चाहिए तो लास्ट के 2-3 मिनट में जाओ, वहाँ पे इस चीज़ को जल्दी से जिस्ट करेंगे, मतलब इसको समराइज कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि सर सबमर्ज सॉइल में न्यूट्रिएंट का अपटेक क्या हो रहा है ना। एक बार उत्तराखंड के डब्ल्यू में यहाँ से एक क्वेश्चन भी बना हुआ था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। तो सोचा कि चलो इसी पे सेशन बनाते हैं। तो देखो, सबमर्ज सॉइल की बात हो रही है और सबमर्ज सॉइल की बात हो रही है ना, तो जनरली यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइस के लिए ये चीज़ बहुत खास हो जाती है। क्यों क्यों खास हो जाती है राइस के लिए? दिखेगा नहीं तो यहाँ दिखेगा। क्योंकि भाई राइस के केस में तो क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, सबमर्ज्ड कंडीशन होती है, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो उसी की आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो मैं आप लोग को कुछ फैक्टर्स भी बताऊंगा, बट अगर आप लोग को सिर्फ जानना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, तो लास्ट के 2 मिनट वीडियो के सीधा स्किप करना, वहाँ पे मैं एकदम ब्रीफ में एकदम शॉर्ट में वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आराम आराम से चलेंगे, ठीक है, इतने भी आराम से नहीं बट आराम से चलेंगे। देखो फॉस्फोरस से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। फॉस्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फॉस्फोरस में देखो मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूँ कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस आपका करता है इंक्रीज। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है, बाद में, ठीक है, इंक्रीज देन डिक्रीज। स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है, बाद में डिक्रीज करता है, बट आप डिक्रीज वाला पॉइंट चाहो तो भूल सकते हो, इंक्रीज वाले पे यहाँ पे मेन फोकस रखना। अब ऐसा क्यों होता है ये भी हल्का सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से आपकी एक और चीज़ क्लियर होगी कि फॉस्फोरस की फॉर्म्स क्या होती हैं। फॉर्म्स क्या होती है मतलब, फॉस्फोरस आपका या तो आयरन एल्युमिनियम के साथ जुड़ा होता है। जनरली हम कहते हैं कि भाई फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि या तो वो आयरन एल्युमिनियम के साथ जुड़ा होगा एसिडिक कंडीशन में, या फिर वो जुड़ा होता है कैल्शियम के साथ, ठीक है, बेसिक कंडीशन में, बेसिक या फिर एल्कलाइन कंडीशन में। इसको हम बोलते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। मार्कर बड़ा क्या हुआ है कि एकदम क्लियर क्लियर दिखे आपको। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है, मान लो कि सॉइल कोलाइड है। सॉइल कोलाइड मतलब सॉइल का पार्टिकल है, कोलाइड से कंफ्यूज मत हो, सॉइल का क्या है? पार्टिकल है। इसके ऊपर आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड की कोटिंग लगी होती है, कोटिंग लगी होती है, ठीक है। मतलब ये सॉइल का पार्टिकल है, उसके ऊपर आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग लगी होती है, और इसके बीच में थोड़ा फॉस्फोरस फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। क्या होता है? ये ट्रैप हो जाता है फॉस्फोरस, और इसको हम कहते हैं ऑक्यूलेटेड फॉर्म। ऑक्यूलेटेड फॉर्म कहते हैं हम फॉस्फोरस की, और इसको अपन कहते हैं क्या? लेस एक्टिव फॉर्म, ठीक है, लेस एक्टिव फॉर्म। क्योंकि जल्दी ये फॉस्फोरस बाहर निकलता नहीं है, जल्दी ये फॉस्फोरस अवेलेबल होता नहीं है, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस की 3 फॉर्म मैंने आपको बता दी है, एक आयरन के साथ जुड़ा है, कैल्शियम के साथ जुड़ा है, और आपका ऑक्यूलेटेड फॉर्म में, ठीक है। अब सबमर्ज कंडीशन में क्या होगा? सबमर्ज कंडीशन में आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आयरन क्योंकि सबमर्ज कंडीशन में क्या होता है, रिड्यूस होता है और उसकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। आगे आयरन पे डिस्कस करेंगे। तो जब आयरन रिड्यूस होगा, और आयरन रिड्यूस हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। आयरन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, चेंज हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है, और उसी केस में क्या होता है, आपका जो आयरन और फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक। जहाँ भी मैं कहूँगा सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है या फिर ये चीज़ ज़्यादा सोल्यूबल हो रही है, इसका मतलब वो प्लांट के लिए अवेलेबल हो रही है, वो इंक्रीज हो रहा है। जहाँ भी मैं कहूँगा कि भाई इनसोल्यूबल बन रहा है, उसका मतलब क्या होगा कि उसकी अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनसोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट था। अब आपका क्या हो रहा है? आयरन का रिडक्शन हो रहा है, जिस वजह से इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है और फॉस्फोरस प्लांट के थोड़ा ईजिली अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो कैल्शियम आपका अगर एल्कलाइन कंडीशन होगी, बेसिक कंडीशन होगी, उस केस में कैल्शियम ज़्यादा होगा और कैल्शियम फॉस्फोरस को अपने साथ बाइंड करके रखेगा। सबमर्ज कंडीशन की खास बात यहाँ पे क्या होती है कि अगर एसिडिक सॉइल है, क्या बोला मैंने? अगर एसिडिक सॉइल है तो पीएच को बढ़ाएगा। सबमर्ज कंडीशन क्या करेगा? पीएच इंक्रीज करेगा। अगर बेसिक सॉइल है, ठीक है, अगर पीएच ऑलरेडी ज़्यादा था तो उस पीएच को कम करेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई घुमा फिरा के लास्ट में वो 7 ही कर देगा, न्यूट्रल ही कर देगा, करेगा नहीं न्यूट्रल, बट न्यूट्रल की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। अगर एसिडिक है तो न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा, बेसिक है तो पीएच कम होगा, वापस न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो भाई कैल्शियम फॉस्फोरस के साथ बाइंड था, अब क्या हो रहा है? सबमर्ज कंडीशन है मतलब पीएच हल्का हल्का कम हो रहा है, क्योंकि बेसिक सॉइल था, ठीक। और इसी जब पीएच कम होता है तो इसकी भी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। यहां से भी फॉस्फोरस रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, सबमर्ज कंडीशन में ऑक्यूलेटेड फॉर्म से भी थोड़ा थोड़ा फॉस्फोरस बाहर आने लग जाता है। तो इन तीन यहाँ पे 3 मेन रीजन है जिनकी वजह से फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आओ, ये मेन फैक्टर्स है यहाँ पे।
आगे नेक्स्ट पॉइंट, पोटेशियम। पोटेशियम में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, मेन चीज़ आपको याद रखना है कि वही फॉस्फोरस एज वेल एज पोटेशियम दोनों के दोनों ही यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, दोनों के ही दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, फॉस्फोरस तो इंक्रीज कर ही रहा है, पोटेशियम भी इंक्रीज करता है। ठीक है, अब पोटेशियम की केमिस्ट्री में इतनी घुसने की जरूरत तो है नहीं हमें, ठीक है, बट फिर भी आपको बोल दे रहा हूँ कि भाई आयरन और मैग्नीज का थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, कि आयरन और मैग्नीज दोनों ही आपका जो सबमर्ज कंडीशन है यहाँ पे रिड्यूस होते हैं। ठीक है, और उसी प्रोसेस में पोटेशियम का भी रिलीज थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक, और देखो पोटेशियम का पूरे अलग अलग पूल्स होते हैं आपके, नॉन एक्सचेंजेबल, एक्सचेंजेबल पूल्स, जो अभी का टॉपिक नहीं है, कभी बाद में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा ये है कि जो एक्सचेंजेबल पोटेशियम होता है ना, वो एक्सचेंजेबल से सॉइल सॉल्यूशन में थोड़ा ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक्सचेंजेबल मतलब वो आपका आयरन वगैरह के साथ ही क्या जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से वो रिलीज होकर सॉइल सॉल्यूशन में आना स्टार्ट होता है। सॉइल सॉल्यूशन में आने का मतलब प्लांट को मिलना स्टार्ट होता है, तो आपका पोटेशियम भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब एक इंपॉर्टेंट आपका आता है, आ गया सल्फर। सल्फर का केस थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सल्फर अपटेक किस फॉर्म में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पता तो क्यों नहीं पता। ठीक है, मैंने खुद आपकी सीरीज लगा रखी है भाई न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट की है वो सुपर सीरीज जो चल रही है, तो वहाँ पे भी बताया हुआ है और आपको पता होना चाहिए, कई बार बताया हुआ है। सल्फेट की फॉर्म में सल्फर का होता है अपटेक, प्लांट इस फॉर्म में अपटेक करेगा, वो राइस हो कि वो कोई भी प्लांट। ठीक, अब भाई ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। ठीक है, ज़्यादातर न्यूट्रन रिड्यूस फॉर्म में अपटेक होते हैं। ठीक है, बट ये सल्फर है, अनायन है, थोड़ा सा अलग केस है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है यहाँ पे। सबमर्ज कंडीशन में क्या होगा, इसका होगा रिडक्शन, इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा और बन जाएगा सल्फाइड। क्या बोला मैंने, सल्फाइड। सल्फाइड से कुछ सुना सुना लग रहा है, ये सुना है कभी, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड सुना है। ठीक है, H2S बनने लगेगा या फिर सल्फाइड बनने लगेगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा सल्फाइड बन रहा है तो इस वजह से राइस में एक डिसीज भी देखने को मिलती है जिसको अपन कहते हैं एक्कियोची डिसीज। ठीक है, एक्कियोची डिसीज कहते हैं, इसलिए राइस में ये आपको टॉक्सिसिटी ज़्यादा देखने को मिल जाती है सबमर्ज कंडीशन में, क्योंकि सल्फर रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है। एफओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला भी आपका। ठीक है, ठीक है ना, सल्फाइड बन गया। उसके अलावा जो सल्फर है वो आपका जिंक के साथ भी जुड़ता है, आपका ZnS बन गया, जैसे ना कॉपर हो गया, लेड हो, आपका कैडमियम हो गया, लेड हो गया, तो इन सब के साथ भी सल्फर जुड़ता है, और ये सारे के सारे जो है इनसोल्यूबल सल्फर बनाते हैं। ठीक है, सल्फाइड कंपाउंड बनाते हैं। उसके अलावा आयरन सल्फाइड भी बन जाता है, FeS, ये भी आपका इनसोल्यूबल होता है। फॉस्फोरस का फायदा हो रहा था आपका, ठीक है, जब आपका फेरस आयन बन रहा था या फिर Fe2+ बन रहा था। ठीक है, अभी आयरन के केस में बताऊंगा मैं आपको। ठीक, बट आपका कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि रिडक्शन से, यहाँ पे आयरन के रिडक्शन से सल्फर को नुकसान हो गया, फॉस्फोरस को तो फायदा हो रहा था। ठीक है, क्योंकि FeS बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया, जो कि आपका क्या है, वापस से इनसोल्यूबल है। तो इन सारी रीजन्स की वजह से सल्फर की क्या होती है, अवेलेबिलिटी लेस होती है या फिर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, 3 न्यूट्रिएंट कंप्लीट। आ जाइए फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, आयरन एंड मैग्नीज। ठीक है, बस 2 स्लाइड और हैं, 2 मतलब एक ही, एक इसके बाद। आयरन और मैग्नीज, देखो यहाँ पे आयरन और मैग्नीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है वो आता है किसका, रिडॉक्स का। रिडॉक्स मतलब क्या, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का मेन रोल यहाँ पे आयरन और मैग्नीज के केस में आता है। ठीक, आता क्यों है भाई, आयरन जैसे आपका है ना, आयरन Fe+, Fe2+, Fe3+। ठीक है, मतलब आपका प्लस प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, ये स्पेशल पावर होती है आयरन के पास, मैग्नीज के पास, जो भी ज़्यादा ट्रांजिशनल मेटल होते हैं। ठीक है, मैग्नीज तो इससे भी बड़ा वाला है, मतलब Mn+, Mn2+, Mn3+, 4+, 5+, मतलब Mn आपका बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, और सबमर्ज कंडीशन में यहाँ पे क्या होने लगता है, इनका रिडक्शन होने लगता है। रिडक्शन मतलब पावर कम होने लगती है। आयरन की अगर मैं बात करूँ तो आयरन का स्पेशल थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, है ना, बाकी भले आप याद मत रखो, आयरन का रख लेना। Fe3+ से Fe2+ बनता है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है, तो +3 था +2 हो गया, एक चार्ज कम हो गया। ठीक, पहले हल्का सा क्लीन करता हूँ, आयरन का बस आप ध्यान रखो, बाकी ये सब भूल जाओ, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़नी है आपको, आपको तो सॉइल साइंस पढ़ना है। हाँ, इसको अपन बोलते हैं फेरिक आयन, फेरिक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म को अपन बोलते हैं क्या, फेरस बोलते हैं। और फेरस फॉर्म ही जो होती है ज़्यादातर आपके आयरन की अवेलेबल फॉर्म है, जो प्लांट को अवेलेबल मिलता है। तो राइस के तो क्या हो गया, राइस के तो भाई मजे आ गए, है ना, सबमर्ज कंडीशन है, आयरन रिड्यूस हो रहा है और जो है Fe2+ में आ रहा है, तो राइस को क्या है, सफिशिएंट अवेलेबल हो जाता है आयरन। ठीक,
बट यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर सॉइल थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होगा, अगर सॉइल थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होगा तो यहाँ पे फिर आयरन बहुत ज़्यादा Fe2+ बन जाएगा, मतलब आपकी आयरन की टॉक्सिसिटी होने लगेगी। थोड़ा बहुत एसिडिक है तो अच्छा है, आयरन की अवेलेबिलिटी ठीक है, पर अगर सॉइल थोड़ा बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो वहाँ पे आयरन की टॉक्सिसिटी देखने को मिल जाएगी आपको राइस के केस में, ठीक है। तो ये फेरस आयरन की कहानी हुई। तो ये मेन रीजन है कि सबमर्ज कंडीशन में रिडक्शन होगा जिस वजह से आयरन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी। सेम गोज विद मैग्नीज, मैग्नीज का भी यहाँ पे रिडक्शन होता है और मैग्नीज की भी इसलिए अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपका आयरन और मैग्नीज की रिडक्शन की वजह से इन दोनों की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। अब लास्ट में दो एलिमेंट और हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, दो एलिमेंट और हैं, आ जाओ, आ गया, जिंक एंड कॉपर। होने के लिए ये भी ट्रांजिशनल एलिमेंट है, मतलब आयरन और मैग्नीज जैसे ही हैं बट उनसे बहुत अलग भी हैं। क्यों? आयरन और मैग्नीज के पास एक पावर थी क्या कि भाई बहुत इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, बट इनके पास वो पावर नहीं है, ठीक है। जिंक बोलते हैं कि मैंने करना है सबको बॉयकॉट, ठीक है, मतलब जिंक के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। +2 में रहेगा तो भाई +2 में रहेगा, +3 +4 में जिंक नहीं जाता है, जिंक अपना अलग रहता है, ठीक है, अलग रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स में भी बनता है कि जिंक आपका एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, या फिर रिडॉक्स पोटेंशियल में जिंक पार्टिसिपेट, रिडॉक्स रिएक्शन में जिंक पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या है कि जिंक आपका यहाँ पे, जिंक और जो कॉपर की बात करूँ, कॉपर में थोड़ा बहुत जिंक के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत कर लेता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अपना चेंज, बट वो भी उतना ज़्यादा भी नहीं करता। तो इन दोनों का बहुत सिमिलर है, उधर आयरन मैग्नीज का एकदम सिमिलर था, इधर जिंक और कॉपर का एकदम सिमिलर है। दोनों के दोनों क्या है आपके डिक्रीज करते हैं, और इनका जो मेन आपका डिपेंड करता है ना कि इनकी अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, वो पीएच पे डिपेंड करेगा, पीएच डिपेंडेंट, पीएच पे ही मेन डिपेंड करेगा जिंक और कॉपर का। अगर पीएच आपका बढ़ रहा है, मतलब अगर मैं कहूँ कि पीएच आपका 1 यूनिट इंक्रीज हो गया, 5 से अगर 6 पीएच हो गया तो ये डिक्रीज करेगा। जितना कम पीएच उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी, जितना ज़्यादा पीएच, ठीक है, जितना ज़्यादा पीएच होगा इनकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो अगर पीएच 1 यूनिट इंक्रीज करा तो जिंक और कॉपर आपका 100 टाइम्स कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। 100 टाइम्स क्या होगा इनका कंसंट्रेशन, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा पीएच पे ये क्या कर जाते हैं, डिपेंड कर जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वगैरह क्या है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, बहुत सारे फैक्टर हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि भाई जिंक और कॉपर आपका यहाँ पे रिडक्शन वगैरह पे इतना फोकस नहीं है, यहाँ पे फोकस क्या है कि पीएच के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और ये यहाँ पे जनरली क्या करेंगे, आपका डिक्रीज करेंगे। लाइक से पहले एक और चीज़ है यहाँ पे ये, ठीक है, ये उसके अलावा आपका जैसे कि आपका जिंक कई सारे कंपाउंड बना देता है ना, जैसे कि आपका ये बना देगा, फ्रैंकेलाइड बना देगा, ठीक है, इनसोल्यूबल फ्रैंकेलाइड बना देगा, ठीक। उसके अलावा आपका जिंक सल्फाइड बना देगा, सल्फर के साथ जुड़ के, है ना, हमने वहाँ पे सल्फर के केस में भी बोला था कि जिंक आपका सल्फर के साथ जुड़ रहा है तो सल्फर और जिंक दोनों ही क्या हो गए, इनसोल्यूबल हो गए। कार्बोनेट बना देगा, हाइड्रोक्साइड बना देगा, और ये सारे के सारे जो यहाँ पे ये बन रहे हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या है, जिंक के आपके इनसोल्यूबल कंपाउंड है और अवेलेबिलिटी नहीं होगी। दूसरी चीज, जिंक को आयरन एल्युमिनियम के ऑक्साइड हो गए जिसको अपन सेक्सक्यू ऑक्साइड कहते हैं, कुछ कार्बोनेट्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, क्ले सिलिकेट्स, ठीक है, क्ले मिनरल्स, मतलब आपका जैसे मोंट मोरिलोनाइट है, स्मैक्टाइट वगैरह है, तो ये सब भी क्या करते हैं, जिंक को एब्जॉर्व करते हैं, जिस वजह से जिंक की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। चलो, मैंने आपको एक और बात कही थी कि मैं आपको जल्दी से लास्ट में ब्रीफ में बता दूंगा, ठीक है, उससे पहले आप लाइक मार दो। अब मैं आपको वो ब्रीफ वाला जल्दी से बताता हूँ, ठीक है, जिसने इतना देख लिया उसको सब पता है, नहीं पता तो जल्दी से ब्रीफ में देखते हैं। वी स्टार्टेड विथ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के साथ हमने करी थी यहाँ शुरुआत, ठीक है, टिप बढ़ाते हैं, टिप बढ़ाएगा तभी समझ आएगा। फॉस्फोरस करेगा इंक्रीज, आपका फॉस्फोरस के बाद हमने पोटेशियम देखा था, पोटेशियम भी करेगा इंक्रीज, ठीक। सल्फर करेगा डिक्रीज। उसके अलावा मैंने आपको बोला क्या, आयरन एंड मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज करेंगे इंक्रीज, ठीक। फिर हमने बात करी किसकी, जिंक एंड कॉपर की, जिंक एंड कॉपर की ये दोनों ही करेंगे क्या, डिक्रीज, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे फॉस्फोरस इंक्रीज करेगा, क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि आयरन की सोल्यूबिलिटी, आयरन के साथ फॉस्फोरस जुड़ा होता है और सबमर्ज कंडीशन में आयरन फॉस्फोरस की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक। दूसरा, कैल्शियम के साथ भी फॉस्फोरस जुड़ा होता है, पर अगर बेसिक सॉइल है तो वहाँ पीएच थोड़ा सा घटने लगेगा, जिस वजह से क्या होगा, आपका कैल्शियम फॉस्फोरस की सोल्यूबिलिटी भी बढ़ने लगेगी, तो फॉस्फोरस इंक्रीज करेगा।
दूसरा पोटेशियम मैंने बोला कि थोड़ा आयरन और मैग्नीज के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, वहाँ पे भी रिडक्शन का ही केस है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बस पोटेशियम में मेन चीज़ क्या है कि वो भी इंक्रीज करेगा। तीसरा, सल्फर में मैंने बोला कि भाई सल्फेट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, सल्फर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में मतलब सल्फेट SO4 2- की फॉर्म में एडजॉर्ब करता है प्लांट, बट सबमर्ज कंडीशन है तो सल्फर का रिडक्शन होकर सल्फाइड बनता है S2-, ठीक है, S मतलब S2- मतलब नेगेटिव चार्ज, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जिससे एक्योजी डिसीज भी हो सकती है, तो रिडक्शन हो जाएगा सल्फर का, इसलिए सल्फर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा, आयरन और मैग्नीज में हमने बोला कि मेन जो रोल है यहाँ पे रिडक्शन का है, क्योंकि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वेरिएबल है, मतलब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खेल करते हैं, जिस वजह से रिडक्शन होगा और रिडक्शन के बाद अवेलेबिलिटी हमेशा मेटल्स की बढ़ती है, ठीक। पर जिंक और कॉपर आपका क्या है, वहाँ पे ये लोग इतना ज़्यादा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे भरोसा नहीं करते, ये लोग उस चीज़ में इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये जो मेन डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करेंगे पीएच के ऊपर, ठीक है, पीएच यहाँ पे इनका मेन रोल होगा। उसके अलावा बाकी मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स भी बता दिए कि आपका क्यों जिंक की अवेलेबिलिटी और ज़्यादा कम होती जाती है सबमर्ज्ड सॉइल में, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो आप जो इतना बड़ा थम्सअप बनाया था लाइक करो, ठीक है, और बता दिया करो समझ आया नहीं आया। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने का ट्राई करेंगे।